रिवायती हरीफ से फिर बड़ा मुकाबला, शाहीन फिर हिम्मत हार गए। भारत ने पाकिस्तान को एक रोजा वर्ल्ड कप में 8वीं बार शिकस्त दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से फतह हासिल की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, एक के बाद एक विकेट गिरने से कौमी टीम बड़ा हदफ देने में नाकाम। पूरी टीम 43वें ओवर में 191 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 20 और इमामुल हक 36 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम 50 और रिजवान 49 पर बोल्ड। सऊद शकील सिर्फ 6 रन पर LBW होकर पवेलियन चले गए। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज 4 रन बनाकर विकेट दे बैठे। शादाब, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2 रन बनाए। हसन अली 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए। कप्तान के क्रीज से जाते ही विकेट की लाइन लग गई। कोई खिलाड़ी भी क्रीज पर टिक कर खेल न सका। 7 बल्लेबाज सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सके। पाकिस्तानी टीम खेल के तीनों शोबों में बुरी तरह नाकाम। पहले बैटर्स ने मायूस किया, फिर बॉलर्स ने रंग न जमाया। फील्डिंग का मयार भी इंतहाई नाकिस रहा। भारत ने 192 रन का हदफ 31वें ओवर में पूरा किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 86 रन बनाकर नुमायां रहे। श्रेयास 53, KL राहुल ने 19 इनिंग्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। शुभमन गिल और विराट कोहली ने 16 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 2 और हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हमने 280 से 290 रन का हदफ सेट किया था। ऊपर नीचे विकेटें गिरने से हमें नुकसान हुआ। बैटिंग का आगाज अच्छा किया था, लेकिन उसे आगे लेकर ना चल सके। मिडिल ऑर्डर में हमारी बैटिंग ना चल सकी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले, बॉलर्स ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान को 199 रन तक महदूद रखना बड़ा कारनामा है। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। टारगेट ही बहुत लो दिया। T20 तक यूजुअली इतना टारगेट देना एक अच्छी बात होती है, लेकिन वनडे था। वनडे में इस तरह का टारगेट अगर है तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी। नहीं, ये तो बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया। इसमें कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है पाकिस्तान टीम के। जब तक बाबर और रिजवान खड़े हुए थे तो होप यही थी कि एक अच्छा टारगेट जो है वो इंडिया को देते, लेकिन ये है कि बाबर की विकेट गई, फिर उसके बाद बैक टू बैक विकेटें जाती रही। मायूस कुन कारकर्दगी रही है। बैटिंग बॉलिंग की बात करें तो दोनों बुरी तरह से फ्लॉप हुए। अब मैनेजमेंट को चाहिए कोई टीम में तब्दीली करें। नवाज की जगह कोई और स्पिनर लेके आए और शादाब खान है, इसको भी तब्दील करें। यही अगर टीम रही तो मुझे खतरा है कि पाकिस्तान आगे वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकता। पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। जिस तरह बैटिंग इनकी नाकाम हुई है, उसी तरह बॉलिंग नाकाम हुई है। जी देखें, परफॉर्मेंस होती है जब आप आउट ऑफ प्रेशर खेलते हैं ना, परफॉर्मेंस आपकी तब निकलती है। ठीक है, जब आप एक माइंडसेट लेके आए हैं कि हमने इनसे हार जाना है, ठीक है ना, आपका माइंडसेट ही वही है कि हमने प्रेशराइज होकर खेलना है, तो आप जीत नहीं सकते कभी। बाबर 11 ने भारत में कौम के अरमानों का खून कर दिया। बल्लेबाजों की नाकामी के बाद बॉलर्स भी मायूस कर गए। बड़े मुकाबले में पेस बैटरी की असलियत भी खुलकर सामने आ गई। वर्ल्ड कप मैच में हारिस रऊफ रोहित शर्मा को पुल शॉट की प्रैक्टिस करवाते दिखाई दिए। शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली भी बेबस रहे। हदफ का दिफा करने के लिए जादुई बॉलिंग की तवक्कुआत महज ख्वाब निकली। फैसला साजी से अमल दरामद तक टीम मैनेजमेंट की पॉलिसीज में भी अदम तसलसल। बॉलिंग में तब्दीलियां हों या फील्ड प्लेसमेंट, बाबर आजम की कप्तानी एक बार फिर इम्कानात की दुनिया से बिल्कुल दूर नजर आई। पाकिस्तानी शायकीन से पूरा मैच तक न देखा गया। टीम की कारकर्दगी ने देखने वालों के दिल तोड़ दिए। भारत से हारने पर साबिक कमेंटेटर्स और क्रिकेटर्स ने भी टीम को आड़े हाथों लिया। शुएब अख्तर बोले, हमारी टीम ने बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस दी। इनके कप्तान ने अपनी क्लास दिखाई और हमारा कप्तान निस्फ सेंचुरी पर इक्तफा करके बैठा रहा। मोहम्मद हफीज़ ने वीडियो शेयर की जिसमें वो अफसुर्दा नजर आए। साबिक इंग्लिश कप्तान और कमेंटेटर नासिर हुसैन ने पाकिस्तानी टीम के 191 रन पर आउट होने पर कहा, ये ऐसी तबाही है जो पाकिस्तानी टीम ही कर सकती है। रवि शास्त्री बोले, पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल भी वर्ल्ड क्लास नहीं है। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाली की बातचीत मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदीया ने फैसला इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों के बाद किया। अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया। फलस्तीन में जारी लड़ाई के रुकने तक बातचीत को रोका गया है। ईरान और सऊदी अरब का फलस्तीन की हिमायत का ऐलान। इसराइल को जंगी जराइम का जिम्मेदार करार दे दिया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब में हम मनसब से मुलाकात हुई। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा बिन फरहान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, लोगों की जबरी नकल मकानी जैसे इक़दामात मनसूख किए जाएं, लोगों तक इमदाद पहुंचाने की इजाज़त दी जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि गजा में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब से मिलकर काम कर रहे हैं। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर भी बातचीत हो रही है। इजराइल की बर्बरियत को रुकवाने के लिए रूस मुतहर्रिक। रूसी सदर पुतिन हमास और इजराइल जंग में सालसी कराने को तैयार। सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में रूस की जानिब से मुसव्वदा पेश। करारदाद में जंगबंदी और गिरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। रूस ने जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के फार्मूले के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर इस्लामी ताआवुन तंजीम का हंगामी इजलास की तलब। 18 अक्टूबर को होने वाले OIC इजलास में जंग बंदी और फ़लस्तीनियों के इनखला के एजेंडे पर गौर होगा। आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। चेयरमैन PTI ने साइफर केस खारिज करने की इस्तदा कर दी। आइनी इस्तिस्ना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 के इत्तलाक न होने की वजह से मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त 16 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA को भी नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान का हर गरीब नवाज शरीफ की वापसी में अपने हालात बदलने की उम्मीद रखता है। राना सनाउल्लाह का इजलास से खिताब। बोले, नवाज शरीफ की वापसी पर अमन और मुआशी मुस्तकबिल की नवीद होगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं, नवाज शरीफ ने मुल्क को दहशतगर्दी और तवानाई बहरान से निकाला। दबाव के बावजूद मुल्क को एटमी ताकत बनाया। अब भी मौका मिला तो मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं, नवाज शरीफ का माजी सब जानते हैं, उन्होंने हमेशा मुल्क की खिदमत की है। मरियम औरंगज़ेब बोली, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की नहीं, मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। 21 तारीख को नवाज शरीफ अपना विजन पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ का कराची में 12 नवंबर को बड़े पावर शो का फैसला। कराची तंजीम की मुशावरत से फैसला किया गया कि जलसा मिलेनियम मॉल के मुकाम पर होगा। तहरीक इंसाफ को इंतजामिया से लाहौर में जलसे का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल सका। GPO चौक और नासिर बाग में जलसे की इजाज़त ताहाल ना मिली। PTI वफ़द की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। 2 मजीद मकामात की दरख्वास्त दे दी। तहरीक इंसाफ ने मौची दरवाज़ा ग्राउंड या बाबा ग्राउंड नज़द सेशन कोर्ट में जलसा करने की इजाज़त मांग ली। तहरीक इंसाफ ने इससे पहले लिबर्टी चौक में जलसे का ऐलान किया था। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली मजीद 3 रुपये 2 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। 19 अक्टूबर को समाअत। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 35 पैसे का इजाफे का कहा गया। 67 पैसे फी यूनिट इजाफा बकाया जात की मद में किया जाएगा। कराची के शहरियों पर 35 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब भर में असातिज़ा का तीसरे रोज़ भी एहतजाज। सरकारी स्कूल बंद करके तालीम व तदरीस का अमल मुअत्तल रखा। लाहौर, मुल्तान समेत सूबे भर में तालीमी बाइकॉट किया गया। असातिज़ा ने स्कूलों के बाहर धरना दे दिया। स्कूल्स की निजकारी और पेंशन इस्लाहात के खिलाफ नारेबाजी। कुछ स्कूल खुले लेकिन तलबा पढ़ाई की बजाय खेल कूद में मसरूफ़ रहे। उधर नज़रबंदी के अहकामात के बाद 103 रहनुमा कोट लखपत जेल मुंतकिल। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज चीन के दौरे पर रवाना। चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम के तीसरे इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर तिजारत चीन के बड़े सरमायाकारों और एग्जिम बैंक के सदर के साथ मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के बरामदात को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। निगरान वज़ीर ख़जाना भी कल दौरा चीन पर जाएंगे। मुआशी टीम के हमरा मराकश से चीन के लिए रवाना होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक चीन से $1 अरब से ज़ायद के नए कर्ज पर बात हो सकती है। ML1 की फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ सालाना इजलास में वज़ीर ख़जाना की साइड लाइन मुलाकातें। मराकश के वज़ीर तिजारत और सनत के साथ मुलाकात। इक़्तिसादी और मुआशी शराकत दारी पर गुफ्तगू। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने IMF के इमदादी प्रोग्राम के मौजू पर तकरीब में शिरकत की।
आलमी मालियाती इदारों और हुकूमतों के दरमियान ताउन पर रोशनी डाली। कहा IMF प्रोग्राम्स को मुख्तलिफ ममालिक के मुआशी हालात के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। मालाई इलाकों में मौसम यकसर तब्दील, बर्फबारी से ठंड में इजाफा, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। बाबू से टॉप, नांगा पर्वत, गिजर और अस्तूर की पहाड़ियों पर चांदी ही चांदी, कालाम और गिरदोनवाह में भी बर्फ के गाले उतरते रहे। सवात में दर्जा हरारत -, से भी कम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में ठंडी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात की 3 रोज बाद सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। नदी नालों में फगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में MD-CAT के इम्तहानात दोबारा होंगे। तलबा दोबारा फीस नहीं देंगे, दोबारा पर्चा आउट नहीं होगा। निगरान वज़ीर सेहत सिंध साद खालिद कहते हैं ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है। दोबारा इम्तिहान के लिए 19 नवंबर की तारीख दी है। PMD फाइनल तारीख का ऐलान करें।